महंगाई से परेशान हाल आवाम मजीद बेहाल। पेट्रोल बम चला तो गरीब आवाम हुई निढाल। कौन बना रहा है माल, शहरियों का बड़ा सवाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल 4 रुपये, हाई स्पीड डीजल 2 रुपये, मिट्टी का तेल 7 रुपये 5 पैसे, लाइट डीजल 8 रुपये 82 पैसे पर लीटर महंगा हुआ। अगले 15 रोज के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तरद कर दी। कहा कि अवाम किसी अच्छी खबर के लिए तरस गए हैं। खुशरुबा इजाफा, टैक्स और मौसलात वापस लिए जाएं। श्री रहमान को डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश। कहती हैं कि तब्दीली की सुनामी अब महंगाई की सुनामी बन चुकी है। डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई का तूफान लाएगा। बेरहम और नाअहल हुक्मरानों को अवाम पर अब रहम करना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सिंध हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। सूबाई वजीर इस्माइल राहू ने कीमतों में इजाफे को मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, अवाम की जेब पर हुकूमती डाका मंजूर नहीं। अब अवाम को अपने हक के लिए बाहर निकलना होगा, नहीं तो हुक्मरान जीने का हक भी छीन लेंगे। बहुत मुश्किल है भाईजान, सही है। अभी तो देखो आपके सामने रोज़ी भी नहीं है। रोज़ी पहले होती थी तो मसला नहीं था, जितना भी महंगा होता कोई मसला नहीं था। पेट्रोल बहुत ही महंगा हो गया। पेट्रोल गरीबी से तो बहुत ही गरीब बंदा को जो बाइक चला सकता है अब तो वो बाइक भी नहीं चला सकता है। पहली बात तो ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है। पेट्रोल की कीमत अभी गरीब आदमी कहाँ जाएगा। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कराची के शहरियों ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल की कीमत में फौरी कमी का मुतालिबा। कहते हैं, इतना महंगा पेट्रोल कैसे खरीदें। रुपए की कदर में कुछ बेहतरी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता 170 रुपये 66 पैसे से कम होकर 170 रुपये 48 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मनफी आगाज। 100 इंडेक्स 53 पॉइंट्स कमी से 44,846 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। कराची में तूफानी बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खतरा टल गया। मुमकिन समुद्री तूफान शाहीन ने रुख तब्दील कर लिया। तूफानी बारिशों का कोई खतरा नहीं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब मुमकिन बारिशों के बायस आज निजी और सरकारी तालीमी इदारे, इलेक्ट्रॉनिक और मेडिसिन मार्केट बंद है। तेज हवाओं से मुख्तलिफ इलाकों में खंभों से तार गिर गए। ज़ियाउद्दीन अस्पताल के बाहर पड़े तार हटाने ना जा सके। गरीबाबाद समेत दीगर मकामात पर तारों के गुच्छे सड़क पर गिरने से करंट लगने का खदशा। वज़ीर आला सिंध का नाम लिए बगैर विफाक पर कड़ी तनकीद। सिंध हुकूमत को काम करने दिया जाए। वज़ीर आला सिंध का डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में गामा नाइफ का इफ्तिताह। कहा, गामा नाइफ सेंटर ब्रेन सर्जरी का जदीद तरीन निज़ाम है। मुर्तज़ा वहाब की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर तनकीद। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गामा नाइफ सेंटर कराची का पहला पब्लिक सेक्टर अस्पताल है जिसकी सहूलत सिंध हुकूमत ने दी है। किसी मरीज से पैसे नहीं लिए जाएंगे। जिना अस्पताल की तरह इलाज मुआलजा बिल्कुल मुफ्त होगा। सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज की तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सैयद ज़िया अब्बास कहते हैं कि जारी स्कीमों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा मंसूबों को रवा साल मुकम्मल किया जा सके। अंदरून व बैरून मुल्क जाने और आने वाली 5 परवाजें मनसूख। लाहौर, पेशावर, सऊदी अरब और दोहा जाने वाली परवाजें उड़ान न भर सकें। मुख्तलिफ ममालिक और शहरों को जाने वाली मुतादिद परवाजें ताखिर के शिकार। मुसाफिर इंतजार करने के और मजबूर हो गए।
लेजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ की तबीयत में बेहतरी आ गई। डॉक्टर शहाब तारिक के मुताबिक उमर शरीफ का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। उमर शरीफ के जर्मनी से अमेरिका के सफर का फैसला डॉक्टर्स करेंगे। तालीम सेक्रेटेरिएट में मकामी सतह पर 17 ग्रेड के अफसरान के तकर्रो तबादले। अब्दुल नबी भुट्टो सेक्शन अफसर कोऑर्डिनेशन 2 तैनात। सुप्रिटेंडेंट जावेद अख्तर से सेक्शन ऑफिसर कोऑर्डिनेशन 2 का इजाफी चार्ज वापस। जावेद अख्तर बतौर सुप्रिटेंडेंट कोऑर्डिनेशन 2 के ओहदे पर बरकरार। दूसरी जानिब बल्दिया उस्मा कराची में अफसरान के तकर्रो तबादले। डायरेक्टर इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन इरफान सलाम को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा तालीम सिंध ने अपने ही बनाए रूल्स की खिलाफ वर्जी कर दी। स्कूल हेडमास्टर को असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात कर दिया गया। ग्रेड 17 के हेडमास्टर नॉन फॉर्मल एजुकेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात। डॉक्टर महा खुदकुशी केस में नया मोड़ आ गया। मुलजिमान की जमानत मंसूखी के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने मुलजिमान को 2 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ है कि पोस्टमार्टम में ज्यादती साबित होने के बावजूद मुलजिमान DNA से गुरेजा, जमानत के मुस्तहिक नहीं। गैर कानूनी मकीम ईरानी बाशिंदे 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA ने पाकिस्तानी और ईरानी एजेंटों को मिली भगत से दस्तावेज बनवाने के लिए हिरासत में लिया था। मुलजिमान से तशवीश के बिना पर नादरा के आला अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ भी इंक्वायरी जारी। आगा सिराज दुरानी के खिलाफ नैब रेफरेंस। आगा सिराज दुरानी के बेटे और अहले खाना की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर समाअत। वकला की अदम पेशी पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब कोयले की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के खिलाफ रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत 6 अक्टूबर को वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए। डाउ यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड अफसरान और वाइस चांसलर की तैनाती चैलेंज करने से मुतल्लिक दरखास्त की फौरी समाअत पर इस्तदाम मुस्तरद। नैब तहकीकात के बावजूद वाइस चांसलर की रिटायरमेंट मुद्दत में 4 साल की तोसी की गई। वज़ीर आला सिंध, सेक्रेटरी रेवेन्यू और सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज, चेयरमैन हायर एजुकेशन और रजिस्ट्रार डाउ यूनिवर्सिटी दरखास्त में फरीक हैं। बफर जोन ब्लॉक 15 में रफाई प्लॉट की नीलामी के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने वकला दलाइल सुनने के बाद दरखास्त मुस्तरद कर दी। रफाई प्लॉट फरोख्त और नीलाम नहीं किया जा सकता, सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। PCB निजी शोबे के साथ मिलकर क्रिकेट की तरक्की के लिए काम करने का ख्वाह। चेयरमैन PCB रमीज राजा आइंदा हफ्ते कराची का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान कराची की कारोबारी बरादरी से मुलाकात करेंगे। और 12वीं आलमी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप इवेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स की भरपूर तैयारियां। दिन रात पसीना बहाने में मसरूफ तनसाज मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म।